जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो आप अभी आपसे दूर हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, वो आपसे दूर जाके कितना खुश है, कितना परेशान है और उनकी क्या इंटेंशन है, उनका क्या एक्शन है आपको लेकर। ठीक है, हम सब देखने वाले हैं और आपको अभी देखेंगे कि आप उनको लेके क्या सोच रही हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है और आपके दिल में उनके लिए क्या है। ठीक है गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। ठीक है, और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें। ठीक है, आधा अधूरा देखेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए रीडिंग को पूरा सुना करें। ठीक है, और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए जिससे उनकी एनर्जी पिक हो। ठीक है, और आपको पता चले कि रीडिंग आपकी है, आपसे रेजोनेट हो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन दूर रह के आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, 8 ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच द वर्ल्ड आ चुका है इसलिए सारे साइन आते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत सैड है। आपके पर्सन अभी आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे हैं उनके करीबी, जिनके बारे में आपको पता हो शायद या नहीं पता हो। ठीक है, उनसे आपके बारे में ये बात करते हैं कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए। या तो आप इनको छोड़ के गई हैं या ये गए हैं आपको छोड़। ठीक है, कोई है एक पर्सन जो ऐसी कंडीशन में छोड़ के गया था कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा नीड थी। ठीक है, और आप ऐसी कंडीशन से उस टाइम गुज़र रही थी या गुज़र रहे थे कि जब आपके आसपास कोई नहीं था और मात्र आपको इनका एक सहारा था कि ये पर्सन आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा, खड़ी होगी और आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, आपसे दूर गए हैं ये। ठीक है, और आपको टेंशन, डिप्रेशन में इन्होंने डालना है। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि इन पर्सन का लॉस हुआ है, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। ठीक है, हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो या खुद यही बीमार हो। ठीक है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी होती है कि आप इनके चक्कर में इतना सोच सोच के परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। ठीक है, और बीमार हो गई थी या हो गई थी। ठीक है, आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी होप्स है।
आपसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं ये, कि इस रिश्ते को आप चलाएँगे, ठीक है? कमिटमेंट देंगे आपको ये, सॉरी आप इनको कमिटमेंट देंगे या फिर आप इनको प्रपोज़ करेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, इनकी बात को मानेंगे, फ्यूचर प्लानिंग आप ही करेंगे, ठीक है? न्यू बिगिनिंग आप ही इनके साथ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसी उम्मीद ये आपसे रखते हैं, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, इनको लगता है कि आप तो अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, आपके पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। तो ये बहुत सारी उम्मीदें आपसे रखते हैं या फिर रखती हैं, ठीक है? कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी-किसी का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, ठीक है? तो ये जो पर्सन है अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, अपना रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है आपका यही साइकिल बार-बार चल रहा है कि ठीक है, बात करना, फिर झगड़े करना, फिर मूव ऑन करना, फिर बात करना, फिर झगड़े करना, फिर मूव ऑन करना। ये सब आपके रिश्ते में बार-बार शायद चल रहा है, रिपीट हो रहा है। और ऐसा भी है कि आपने अपनी पर्सन के लिए अपनी पूरी दुनिया मान लिया था कि इसी के साथ मरना है, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ खाना है, इसी के साथ पीना है, इसके सिवा कोई और नहीं चाहिए हमें, ठीक है? अगर शादी करनी है तो इसी से करनी है, वरना किसी से करनी ही नहीं है। एक टाइम पे आप इनको अपना सब कुछ मान लिया था। और हो सकता है आप इनके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर घूमने गए हों या फिर कहीं ट्रैवल करके आप इनके साथ कहीं गए हों, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। आजकल आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। जो समय एक-दूसरे के साथ स्पेंड किया है आप लोगों ने, उस समय को ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है? और इनकी अभी कंडीशन ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, ठीक है? इन टेंशन में, डिप्रेशन में है। इनको लग रहा है कि आप छोड़कर इनको आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ चुकी हैं। अब आप मुड़कर इनकी तरफ नहीं देखेंगे या फिर नहीं देखेंगी, ठीक है? और ये सारी बातें किसी से कहते भी हैं कि इस रिश्ते में इनकी भी कुछ गलती रही है, कुछ गलती आपकी भी रही है, ठीक है? तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, देखते हैं। अभी तो वो अकेले हैं, आस-पास कोई नहीं उनके, तन्हा ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, ये गुज़ार रहे हैं, ठीक है? दिल में एक ख़्याल आता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ दें, नहीं चाहिए कोई, कोई किसी का नहीं होता है। सब मतलब के यार हैं, सबको अपनी-अपनी मतलब की पड़ी हुई है। मेरे बारे में कोई सोचता नहीं, मेरे बारे में कोई सोचती नहीं, ठीक है? मैं यहाँ अकेली। जो लोग मैरिड हैं, वो अपने हस्बैंड या वाइफ़ को अपना ट्रू लव समझते हैं कि यही मेरा सच्चा प्यार है, मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी है, इसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है। और इन्हें कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं आजकल, या कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस है, पहले से ज़्यादा आप स्टेबल हैं, ठीक है? और आपकी लाइफ़ भी स्मूथ चल रही है, आप खुश हैं अपनी लाइफ़ में, आगे बढ़ रहे हैं एन्जॉय करते हुए, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इनकी याद भी आपको नहीं आती, ऐसा लगता है इन्हें। और हो सकता है आप किसी और से बात करते हो तो उन्हें ऐसा भी लगता है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, तो जिस तरह से ये छोड़कर आपको गए हैं, उसी तरह से कमबैक भी करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, इनका कहीं दिल नहीं लग रहा है आपके बिना। इन्होंने रिश्ता ख़त्म तो कर दिया, दूर तो चले गए, ठीक है? या फिर आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है। रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बट हाँ, आप दोनों के बीच में ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी नहीं चल रही हैं, ठीक है? अगर बातचीत भी होती है तो भी वही थोड़ी बहुत होती है, अपनी-अपनी मन की बात नहीं कहना, बस टाइम पास करना है, ठीक है? रिश्ता चल रहा है लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, ऐसी वाली कंडीशन है। ये जीना तो आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी, कहीं ये फँसे हुए हैं, ठीक है?
इनका ना ही दिल कहीं लग रहा है, ना ही कहीं मन लग रहा है, ना ही इन्हें सुकून है, ना ही कहीं चैन। एक डर है आपको खो देने का, एक फ़ियर में ये जी रहे हैं, ठीक है? एक डर में कि पता नहीं कब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, ठीक है? और उस कंडीशन से निकल कर ही चाहते हैं आपसे बात करना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना, आपसे मिलना, कोई एक्शन लेना। आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं, ट्रैवल करके आपके पास ही आना चाहते हैं या फिर आना चाहती हैं, ठीक है? आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, कुछ न कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है? चाहे कठिनाई कितनी आए या ऑब्स्टिकल्स कितने आए लाइफ में, लेकिन फिर भी ये आने के लिए तैयार हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपनी मन की बात बताएं और ये सुने। फिजिकल अट्रैक्शन इन पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है आपसे, इन्हें आपकी नीड है। अगर ये आपके पास आ सकते हैं या आने वाले हैं तो ये आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? इन्हें इंटीमेसी की ज़रूरत है तो ये इस बात के लिए भी आपसे बोल सकते हैं या बोल सकती हैं, ठीक है? एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास होने की वजह से ये आपको चूज़ नहीं कर पाए या फिर आपको कभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए या नहीं दे पाए, ठीक है? एक से ज़्यादा चॉइस हो सकती है। कभी-कभी इंसान होता है कि एक से ज़्यादा चॉइस होने की वजह से सही रिश्ता कभी-कभी इंसान खो देता है और गलत रिश्ते को चूज़ कर लेता है, ठीक है? और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर इनकी लाइफ में कोई है, किसी से बात कर रही है, कर रहे हैं, तो इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया है और जो कि आज ये पछता रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है? सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है इनके पास। सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा और आप दोनों फिर से एक होंगे, इनको ऐसी उम्मीद है, ठीक है? जो अगर बुरा वक़्त आपका चल रहा था, एक साइकिल जो बार-बार रिपीट हो रहा था, वो साइकिल अब शायद एंड होने वाला है और आपकी लाइफ़ में फिर से खुशियाँ कमबैक करने वाली हैं, ठीक है? ये जो भी पर्सन है आपको स्टॉक बहुत करते हैं, बहुत आप पे नज़र रखते हैं, स्पाई करते हैं आपको सोशल मीडिया पर, आप कहाँ हैं, कितने टाइम से ऑनलाइन हैं, कब से ऑनलाइन नहीं आए, किस-किस से बात हो रही, ये सब कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और लेते भी हैं, ठीक है? किसी और के पास जाने का, किसी और को चूज़ करने का इन्हें अफ़सोस है। आपको खो देने का इन्हें अफ़सोस है, आपको दूर चले जाना इस बात का सबूत है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। खुश नहीं है आपसे दूर जाके, ये कह सकते हैं, ठीक है? अब ये जस्टिस भी करने वाले हैं, करने वाली हैं। बैलेंस करना चाहते हैं ये, या चाहती है, ठीक है? जो गलतियाँ ये कर चुकी हैं या कर चुके हैं, वो गलतियों को भी दोबारा दोहराना नहीं चाहते। इन्हें अब सबक मिल गया है। इन्हें कहते हैं ना कि दूर जाके पता चलता है कि इंसान किसके लिए कितना लॉयल है, कितना पॉज़ेसिव है, कितना चाहता है, कितना प्यार है। पास में रहकर तो सब हाँ ही हाँ करते हैं, ठीक है? दूर जाके पता लगता है, ठीक है? और ये आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, ग्रोथ लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है? लेकिन कुछ इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच में। कमिटमेंट इश्यू है, एज डिफरेंस इश्यू हो सकता है, कास्ट इश्यू हो सकता है, ठीक है? जिसकी वजह से ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे रिश्ते में। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे या फिर आपको जाने देंगे, ठीक है? पहले हम देखते हैं कि आप इस रिश्ते से क्या चाहती हैं, आपकी क्या कंडीशन है। क्या आप इनके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं? आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। आप दूर तक का सोच तो रही हैं, ठीक है?
प्लान तो बना रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रही हैं, और ये रिश्ता अब आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि सब हमारे बीच ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, अब ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी और के साथ अपना फ्यूचर देख ली, इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, इसलिए ये रिश्ता अब आपको नहीं चाहिए। आपके पर्सन अब आपके लिए इमोशनल है। ठीक है, एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, केयर कर रहे हैं आजकल आपकी, मिस कर रहे हैं बहुत। मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। आप नहीं चाहते हैं इसके साथ रहना, आप किसी और के साथ सोच रही हैं ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर इनके साथ मेरा नहीं है या नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है इस रिश्ते में बने रहना या आगे तक इस रिश्ते को लेके चलना। ठीक है, आप कहीं जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है, या फिर आपको लगता है कि सब कुछ हमारे बीच ख़त्म हो गया है, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, कोई चांस बचा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन जो आपसे दूर हैं, आपकी केयर कर रहे हैं आजकल बहुत, आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट हैं, स्टेबल रिलेशन चाहते हैं। ठीक है, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर ही, आपके टू वर्ड बहुत केयरिंग है ये। बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है। ठीक है, आपके टू वर्ड, और इस चाहते हैं कि आप भी इनके लिए ऐसे ही प्यार कर जैसे ये करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपैथी चाहते हैं आपकी, अटेंशन चाहते हैं, और बहुत मिस करते हैं। इनको लग रहा है कि जो प्यार हम दोनों का था कभी, या आज ये उस पल को जब याद करते हैं तो इनको लगता है कि वो पल कितने अच्छे थे, कितना अच्छा समय था हमारा, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन आपको किसी कॉलेज या स्कूल में मिले हों, या कहीं आप वर्क करते हो वहाँ ये आपको मिले हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो इनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इनके पास और भी लोग हो सकते हैं, ये ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इनका नेचर है कि ये डिसिप्लिन में सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये बाहर अपने कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं करना चाहते, इनको लगता है कि मेरे कंट्रोल में ही सब कुछ हो, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो बहुत सोच समझ के करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि इस रिश्ते में अगर अपने एफ़र्ट लगाएँगे तो ये बहुत सोच समझ कर लगाएँगे, ऐसे नहीं लगाएँगे बस आए और चले गए। या तो लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाएँगे, या फिर ये रिश्ते में सीधे मना करेंगे, नहीं चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरे बिना खुशी मिल रही है, मेरे बिना तुम खुश हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहो खुश अपनी लाइफ में। अब हम देखते हैं कि आपकी ये एनर्जी सच में ऐसी है, या फिर आप कुछ चाहती हैं इस रिश्ते में हो जाए। ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते से दूर जा चुकी हैं, कंफ्यूज हैं आप। ठीक है, आपने दूरियां बना ली हैं, आप दूर जा चुके हैं, अब इस रिश्ते के बारे में आप सोचते नहीं हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, मैं इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता। ठीक है, ऐसा लग रहा है, कंफ्यूज है किधर जाएं। लेकिन आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर ये अपने प्यार का प्रपोज़ल आपको देंगे, आपके पास आएँगे, आपसे बात करेंगे, तो
ये रिश्ता आप फिर से एक बार ख़त्म कर देंगी या पहले ही ख़त्म हो चुका है तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या कर रही है दिल ही दिल में। ये सामने से आके बताएं नहीं बताएं, लेकिन किसी और के साथ देखकर इनको जेलसी होती है, इनको जलन होती है कि आप किसी और से बात क्यों कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी और के साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों किसी से बात कर रहे हैं। ठीक हो, इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, इनको जेलसी फील होती है। ठीक है, और इनको बहुत गुस्सा आता है कि आप किसी और से बात ऐसे कर सकते हैं या कैसे कर सकती हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप किसी और से बात करें, ये चाहते हैं कि आपकी बात हो या ना हो, लेकिन आप किसी और से बात ना करें, किसी और की लाइफ में आप नहीं जाएं, ना ही अपनी लाइफ में किसी और को आने दें। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं मन ही मन में आपके साथ रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, अपने प्यार का प्रपोजल आपको देना। ठीक है, आपके साथ रहना और आपके साथ पैचअप करना ये चाहते हैं। ठीक है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कहीं फिर से ख़त्म ना हो जाए। पहले ही ऑलरेडी सब कुछ बहुत बिखर चुका है और अब मैंने कोई गलती करी तो फिर से कहीं बिखर जाए। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन पॉजिटिव वे में आपके बारे में सोच रही हैं, इस रिश्ते को कुछ भी करके ठीक करना चाहती हैं, साम दाम दंड भेद करके। ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए और ये रिश्ता उनका है और रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 111। ठीक है, क्योंकि इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये चालाक तो हैं लेकिन इस रिश्ते को हाथ से नहीं देना चाहते। जो कुछ गलतियाँ ये कर चुके हैं पास्ट में तो उन गलतियों को ये दोहराना नहीं चाहते हैं। बेशक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि भाई मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सब इस रिश्ते में सही करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अगर आप इस रिश्ते में ना ही बढ़ना चाहें तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों लोग चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। आप उनसे दूर जा रही हैं, कंफ्यूज हैं, आपको लगता है हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब कुछ हो नहीं सकता, आप डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हो। इनको लगता है कि भाई मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा लव है उसके लिए, मेरे दिल में प्यार है, केयर है, लेकिन अब मैं दिखाऊं कैसे, क्योंकि हमारे बीच तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसलिए आजकल बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और बार बार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे इन्हें पता है या नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहे हैं, जाने अनजाने में। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ठीक है, और हाँ, ये बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनका कॉल मैसेज आ सकता है या फिर आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस तो होके रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय श्री कृष्णा।